हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था अभी जो स्क्रीनिंग परीक्षा का टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो अभी यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ जो पेपर है, ये पेपर का सेट ए है, ठीक है ना। तो पेपर सेट ए है, अगर आपका भी पेपर सेट ए है तो आप देख लीजिए, आपका खंड 5 में ये होगा। अगर आपका कोई और सेट है तो फिर वो बात अलग है, आपका कोई दूसरा हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है 131 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस पर देखते हैं। ये नस्वर दीर्घ का नश्वर शब्द का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जैसे विलोम निकालने हैं या पर्यायवाची निकालने हैं या कोई भी अगर शब्द आपको ढूंढना है, कोई भी दिया है एग्जाम में, तो उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो नश्वर शब्द का विलोम क्या होता है, देखिए नश्वर, सबसे पहले नश्वर समझते हैं। नश्वर मतलब क्या होता है, कहते हैं ना, एक कहावत है, ये शरीर नश्वर है, यानी कि खत्म हो जाएगा एक दिन, यानी कि इसका विलोम क्या होगा, शाश्वत। ठीक है, शाश्वत हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ठीक है, शाश्वत का मतलब वो चीज जो हमेशा रहती है, कभी खत्म नहीं होती या नष्ट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 132 वाला, यथेष्ट शब्द का विलोम है। दोस्तों, यथेष्ट का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, पर्याप्त, बहुत ज्यादा, ठीक है, अत्यधिक, यथेष्ट का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा पूछ रहा तो इसका इसके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पर्याप्त, पूर्ण और इच्छित इसके पर्यायवाची आप कह सकते हो, लेकिन कम यहाँ पर जो हो जाएगा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, हिंदी काफ़ी इजी थी दोस्तों। इसमें से मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे, सभी के 18+ तो सही हुए होंगे। ठीक है ना, 18+ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो संयोग शब्द किस में, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है। तो दोस्तों, संयोग जब उपसर्ग पूछा जाए तो हम उसको दो भागों में तोड़ते हैं, संधि विच्छेद टाइप का करते हैं, तो उससे हम उपसर्ग निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सम धन योग हो जाएगा। तो उपसर्ग जो होते हैं वो धातु के पहले लगते हैं, यानी कि पूर्व में लगने वाले को हम उपसर्ग कहते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है उप। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है कि नहीं, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो अनुकंपा में अनु उपसर्ग है, अनुच्छेद में भी अनु है, अनुज्ञा में भी अनु है, और अनभिज्ञ में अनु नहीं है। दोस्तों, इसमें अन होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होने वाला है। उसके बाद गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर प्रत्यय, अभी तक उपसर्ग पूछ रहा था जो पूर्व में लगते हैं, अब पूछ रहा है प्रत्यय जो क्या लगते हैं, धातु के पीछे लगते हैं। ठीक है ना, तो गम अन, गम धन क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए यहाँ पर को सही होने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों। ठीक है, तो जानकार में जान धन कार। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है, जान धन कार हो जाएगा, ये तो जानकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। दोस्तों, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको देखना है कौन सा है, तो ये शुश्रूषा जो है शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है ना, शुश्रूषा, ये कई एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ये वाला, इसको देख ही लीजिए आप। जैसे आशीर्वाद है और उज्ज्वल है, शुश्रूषा है, और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले हैं और आते ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पर को वर्तनी की दृष्टि से जो है ऑप्शन ए देखेंगे आप, ये वर्तस्य जो है शुद्ध होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर को कहीं पर इसको ऑप्शन बी भी दिखा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक बकरी, दो भेड़ और कई गाय चर रही थी, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिए आप, एक बकरी, दो भेड़ें और 4 गायें चर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए उसके बाद अगला है, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि जी कड़ा करना। ठीक है, बोलते ना अपने कलेजे पर पत्थर रख के हमने ये काम किया, तो यानी कि जी को मजबूत किया, कड़ा किया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला है, अंधा क्या चाहे दो आँखें। लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, आपने कई बार अपने समाज में इस कहावत को सुना होगा। तो दोस्तों, जिस आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, जब अगर उसको वो मिल जाती है, तो कहते हैं कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होने वाला है, आदमी वही चाहता है जिसकी उसको अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो सज्जन, भाई सज्जन कैसे संधि विच्छेद करेंगे, सत धन जन। ठीक है,
ये हलंत है, मात्रा मत समझ लियो। सद्धन जन तो सज्जन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सज्जन, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास की योजना है। दोस्तों यहाँ पर को आपको बहुब्रीहि समास देखने को मिलेगा, पीताम्बर, ठीक है। बहुब्रीहि समास को अगर हम समास विग्रह करते हैं क्या होता है, पीले हैं अंबर जिसके, ठीक है, अर्थात कौन थे जिसके पीले अंबर हैं, सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, ठीक है, कमेंट करके बताएं पीला पीताम्बर किसको कहते हैं, यहाँ पर बहुब्रीहि समास। उसके बाद महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास होगा महात्मा शब्द में, ठीक है। महात्मा महान है जो आत्मा, क्या कहेंगे, कर्मधारय, ठीक है। चलिए अगला है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों प्रत्येक, ठीक है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक बन जाएगा ये, ठीक है। तो प्रतिधन एक में यहाँ पर छोटी ई बन रही है, प्लस ए बराबर क्या बन जा रहा है, य या फिर ये बन जा रहा है, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, जिसके हृदय में ममता नहीं। दोस्तों कहते हैं ना बहुत निर्मम था करके, निर्मम हत्या कर दी, यानी कि ममता नहीं थी, ठीक है, ममता नहीं होनी जिसके हृदय में, उसको क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। उसके बाद है, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है, तो अगोचर शब्द के लिए दोस्तों, अगोचर तुम हो एक अगोचर, तो ये वो आरती में आता है ना, तो ये जिसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, जिसका हम देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते हम, इंद्रियों से तो होता है ये सारी काम देखना छूना ये सब चीज़ें, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, अगोचर कह सकते हैं, ठीक है। आगे, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप क्या है, ठीक है, मत्स्य मतलब मछली, ठीक है, मत्स्य उद्योग सुना होगा, यानी कि मछली उद्योग, मत्स्य पालन मछली पालन, ठीक है, इसका तद्भव रूप मछली होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला, फूल शब्द का तत्सम रूप, फूल का तत्सम होता है पुष्प, ठीक है ना, पुष्प होता है तत्सम रूप पुष्प। अगला है, धनु शब्द का पर्यायवाची। दोस्तों धनु का मतलब होता है धन नहीं होता है, धनु का मतलब होता है धनुष, ठीक है, धनु का मतलब क्या होता है, धनुष होता है, यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द है कोदंड, ठीक है, कोदंड इसका पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों धनुष के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द में जैसे पिनाक, कमान, धनुही, धनुष, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं धनु के, ठीक है। चलिए दोस्तों ये 150 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर हिंदी के डिस्कस किए। ये पेपर जो है उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही जिन लोगों ने ये परीक्षा आज दी है, उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लेक्चरर की आने वाले समय में परीक्षा कर रहे हैं या हिंदी से किसी अन्य प्रकार की परीक्षाएं कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। हालांकि काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन पेपर था, इसमें हिंदी के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी थे, तो हमने यहाँ पर 20 के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद।